नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूरोमेड टॉक्स में। मैं डॉक्टर अरुण तुंगरिया, ब्रेन और स्पाइन सर्जन। आज का वीडियो है कॉमन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स पे। कौन सी वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है जो सबसे ज़्यादा हमारे देश में पाई जाती है और किस तरह से हम उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, इस चैनल पे हमने बहुत से न्यूरो के टॉपिक्स कवर किए हैं, जैसे कि स्ट्रोक, सीजर्स, एपिलेप्सी, ये सारे ब्रेन ट्यूमर, ये सब टॉपिक्स हमने कोशिश किया है कि डिटेल में आपको समझाएं और ये सारे वीडियोस अवेलेबल हैं इस चैनल पे। इसके साथ ही कॉमनली जो साइकोलॉजिकल सिम्टम्स हैं वो अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं लोग न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स के साथ। कौन सी है ये प्रॉब्लम और क्या ट्रीटमेंट इनके लिए बेस्ट रहेगा। इसी कड़ी में हमने एक वीडियो बनाया हुआ है कि कब हमें साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट डॉक्टर को दिखाना है और कब हमें न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोसर्जन को दिखाना है। ये वीडियो भी आप जरूर देखिएगा, तो इससे आपको थोड़ा क्लैरिटी होगी कि कौन से सिम्टम के लिए कौन से डॉक्टर को दिखाना है। आज के टॉपिक पे आते हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। ये प्रॉब्लम्स है हमारी सोच से संबंधित, हमारे थॉट प्रोसेस से संबंधित, हमारे इमोशन से संबंधित। तो जब भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की हम बात करते हैं तो हमारे माइंड में जो हमारा थॉट प्रोसेस है, हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंस है, उनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो एग्जेगरेट हो जाती हैं। नॉर्मली भी हर इंसान के दिमाग में कुछ ना कुछ थॉट्स हमेशा चलते रहते हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर ऐसा है, हमारे ब्रेन का फंक्शनिंग ऐसा है जिसमें कंटिन्यूस जो थॉट प्रोसेस है वो हमेशा चलती रहती है। कुछ इमोशंस जैसे कि फियर, एंजाइटी, घबराहट होना, थोड़ा दुखी होना, डिप्रेस होना, ये सब की लाइफ में होता है और ये बिल्कुल नॉर्मल है, कॉमन है। लेकिन अगर कोई भी एक ऐसा भाव बहुत ज़्यादा हो जाए और आपकी जो नॉर्मल लाइफ है उसे डिस्टर्ब करने लग जाए, तब हम कहते हैं कि मेंटल डिसऑर्डर है या फिर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। सबसे कॉमन जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है वो है डिप्रेशन। इसके बहुत से कारण हैं। आजकल का जो लाइफ का स्ट्रेस बढ़ गया है वो सबसे प्रमुख कारण है। वर्क लाइफ बैलेंस सही से ना बनाना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना चीज़ों का, ये सारी चीज़ें डिप्रेशन के पेशेंट्स को बढ़ाती जा रही हैं। जो कॉमन सिम्टम है डिप्रेशन के, उसमें जो पेशेंट को फीलिंग आती है वो हमेशा दुख वाली फीलिंग आती है। वो एंजॉय नहीं कर पाते, किसी भी चीज़ को लेके वो खुशी महसूस नहीं करते। जो सारी चीज़ें उनके लाइफ में हैं, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे वर्क हो, वहाँ पे हमेशा उन्हें नेगेटिव थॉट्स आते हैं और हमेशा वर्थलेस फीलिंग आती है कि कुछ नहीं हो सकता, सारी चीज़ें बेकार है और सब चीज़ मुझे दुख दे रही है। इस तरह के सिम्टम्स जब एक लेवल से बहुत ज़्यादा हो जाए तब हम उसे डिप्रेसिव इलनेस कहते हैं, डिप्रेशन कहते हैं। यहाँ पे एक जो एसोसिएटेड सिम्टम ये भी है कि बहुत ज़्यादा पेशेंट या तो खाने लगता है, ओवर ईटिंग की तरफ चला जाता है और अक्सर उसका वेट भी बढ़ जाता है। इसलिए आपने अक्सर देखा होगा कि जो पेशेंट डिप्रेशन में है उनका वेट भी थोड़ा ज़्यादा होता है। डिप्रेशन के इस सिम्टम के साथ एक और कॉमन सिम्टम होता है एक्सेसिव स्लीपिंग। पेशेंट को, डिप्रेशन का जो पेशेंट होता है उसे नींद ज़्यादा आती है, वो बहुत लंबे समय तक अपनी स्लीप को देता है। इसी तरह से स्लीप का जो ये पैटर्न है ये उल्टा भी हो सकता है। डिप्रेशन पेशेंट को कई बार स्लीप में बहुत प्रॉब्लम होती है और उनका स्लीप ड्यूरेशन कम भी हो सकता है। तो ये दोनों एक्सट्रीम हमें देखने को मिल सकते हैं डिप्रेशन के पेशेंट में। डिप्रेशन या दूसरे साइकोलॉजिकल सिम्टम्स जो आज मैं बताने वाला हूँ, उन सब के ट्रीटमेंट के लिए हमें साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करना है, न्यूरोसर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट से नहीं करना है। यहाँ पे कॉमनली ये मिस्टेक हो जाती है और पेशेंट कई बार सही तरीके से अपने सिम्टम्स को सही डॉक्टर तक नहीं पहुंचा पाता है, जिसकी वजह से उसे अलग अलग डॉक्टर्स के पास घूमना पड़ता है, जिससे उसका काफ़ी टाइम और पैसा बर्बाद हो जाता है। तो मैं अगेन रिपीट करता हूँ, ये जो सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जो मैं आज बता रहा हूँ उसके लिए आपको साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करना है। साइकेट्रिस्ट जो होते हैं वो मेनली आपकी सारी बातें सुन के डायग्नोसिस बनाते हैं कि आपको किस तरह का मेंटल डिसऑर्डर है और उसके हिसाब से वो ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। मेडिसिन मेन स्टे है, सबसे मेन जो ट्रीटमेंट है आपका मेडिसिन ही रहेंगी। ये मेडिसिन थोड़े लंबे समय तक चलती हैं, इसलिए थोड़ा धैर्य बना के रखें। 1 महीने या 2 महीने लग जाते हैं पूरी तरह से इफेक्ट आने में, तो मेडिसिन को बीच में जल्दी से नहीं छोड़िए, पूरी तरह से फॉलोअप में रहिए डॉक्टर से जिनको भी आपने कंसल्ट किया। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रोल साइकोलॉजिस्ट का भी होता है। साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट किस तरह से डिफरेंट है। साइकेट्रिस्ट मेडिकल डॉक्टर है, उन्होंने MBBS की पढ़ाई की है और उसके बाद MD साइकेट्री की डिग्री ली है, जिसमें वो मेडिसिन से ट्रीटमेंट करते हैं। दूसरी तरफ साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, इन्होंने साइकोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन किया होता है और उसके बाद MPhil की डिग्री भी की होती है और ये लोग काउंसलिंग से बात करके
किसी भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, जिसे हम आम भाषा में कहते हैं कि थेरेपी लेना। तो ये साइकोथेरेपी के जो सेशंस हैं वो साइकोलॉजिस्ट लेते हैं ज़्यादातर केसेस। तो डिप्रेशन के अलावा जो दूसरे कॉमन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं उनमें आते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर्स। एंजाइटी डिसऑर्डर्स का मतलब है घबराहट और बेचैनी। ये दो सिम्टम बहुत प्रीडोमिनेंटली होते हैं एंजाइटी पेशेंट में। हमेशा हर बात को लेके उनके दिल में एक घबराहट सी रहती है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। चिंता की फीलिंग हमेशा रहती है, हर चीज़ को लेके एक चिंता सी, एक घबराहट सी बनी रहती है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। आज मेरा एग्ज़ाम है, वो एग्ज़ाम मेरा ख़राब ना हो जाए। कल मेरे को किसी से मिलने जाना है, वहाँ पे कोई दिक्कत ना आ जाए। जिस आदमी से मिल रहा हूँ उससे कोई लड़ाई ना हो जाए। इस तरह की हमेशा एक नर्वसनेस और टेंशन बनी रहती है। जब ये बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव हो जाती है तब डेली लाइफ ख़राब होने लगती है। और दूसरी प्रॉब्लम्स जैसे कि एंजाइटी से रिलेटेड ही प्रॉब्लम है पैनिक डिसऑर्डर्स, वो आने लग जाते हैं। ऐसे केसेस में आपको साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करके प्रॉपर ट्रीटमेंट इसका लेना चाहिए। यहाँ पे अगेन साइकेट्रिस्ट डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन देंगे और हो सकता है साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के लिए आपको साइकोलॉजिस्ट के पास भेजें। वो काउंसलिंग से आपको सेशंस लेंगे, साइकोथेरेपी आपकी करेंगे, बातों से आपकी प्रॉब्लम जानने की कोशिश करेंगे और कुछ सॉल्यूशंस बताएंगे जिन्हें आप अप्लाई करके इन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। इसके अलावा जो कॉमन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है ओसीडी, उसमें बहुत ही प्रोमिनेंट है। ओसीडी का फुल फॉर्म है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में ये आपने सुना होगा कि फलाना पेशेंट है, उसको ओसीडी है, वो कोई भी काम करता है वो बार बार करता है। जैसे हाथ धोने का एक एग्जांपल है, हाथ बार बार धोता है, दिन में 20 बार 30 बार, कई बार और भी ज़्यादा वो बार बार अपने हाथ साफ़ करता है, हाथों को धोता है, सैनिटाइज़र यूज़ करता है। तो इस तरह का जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है उसे नाम दिया गया है ओसीडी का, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये भी एक साइकेट्रिक प्रॉब्लम है और पेशेंट का जो थॉट प्रोसेस है उसमें जब दिक्कत आती है तो उसे बार बार एक ही थॉट प्रोसेस को बार बार वो सोचता है और नेगेटिव वे में बिहेव करता है, रिपीटेड बिहेव करता है। जैसा एग्जांपल मैंने दिया आपको हाथ धोने का, इसी तरह से दूसरी तरह की प्रॉब्लम भी हो सकती है, जैसे बार बार लॉक चेक करना कि मैंने लॉक सही से किया है या नहीं, चाबी सही से लगाई है नहीं लगाई, बार बार जाके वो उसे चेक करता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स जो होती है वो ओसीडी से रिलेटेड प्रॉब्लम है और इसके लिए भी हमें साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। यहाँ पे जो भी मैं आपको बता रहा हूँ प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल, इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि साइकोथेरेपी जब होती है साइकोलॉजिस्ट द्वारा तो वहाँ पे एक टेक्निक बहुत कॉमनली आजकल यूज़ होती है और बहुत इफ़ेक्टिव भी है, जिसे नाम दिया गया है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, सीबीटी। तो सीबीटी से आपकी थॉट प्रोसेस में जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं उन्हें किस तरह से डील करना है, किस तरह से उसे पॉजिटिव बनाना है, सीबीटी में ये सारी ट्रेनिंग दी जाती है साइकोलॉजिस्ट द्वारा। तो आप सीबीटी की तरफ जा सकते हैं अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है तो। इन प्रॉब्लम्स के अलावा कुछ और भी प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया। ये भी एक ऐसी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें पेशेंट को वहम बहुत होता है, उसे ये डर लगा रहता है कि कोई आदमी मेरे लिए कुछ गलत सोच रहा है, गलत साजिश कर रहा है, षड्यंत्र कर रहा है और मेरे बारे में कुछ न कुछ दूसरे लोग मेरे बारे में बार बार बात कर रहे हैं। नेगेटिव वे में उसे लेना शुरू कर देता है पेशेंट। थॉट प्रोसेस उसका बहुत ज़्यादा डिरेंज हो जाता है और ये थोड़ी एक्सट्रीम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। ऐसे केसेस में आपको साइकेट्रिस्ट से पूरा ट्रीटमेंट लेना चाहिए। इसके अलावा कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि एडीएचडी। एडीएचडी है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ये जो होता है वो ज़्यादातर बच्चों में डायग्नोस पहले होता था, बट एडल्ट्स भी इसके पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। एडीएचडी में पेशेंट थोड़ा सा एंजाइटी का उसमें कंपोनेंट होता है, वो जल्दी से फोकस किसी चीज़ पे नहीं बना पाता, बार बार उसका मन इधर उधर भागता है और बहुत जल्दी पेशेंस लूज़ कर देता है, कई बार एग्रेसिव भी हो जाता है। तो एडीएचडी भी अगेन एक साइकेट्रिक प्रॉब्लम है जिसके लिए हमें साइकेट्रिस्ट के पास जाके पूरा ट्रीटमेंट लेना चाहिए। इसके अलावा मेनिया एक ऐसी प्रॉब्लम है साइकोलॉजिकल जिसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा हैप्पी फीलिंग होती है, अननेसेसरी वो छोटी छोटी बात पे ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और ऐसे स्टेज में वो कुछ कई बार इस तरह की चीज़ें कर लेता है जो नॉर्मल आदमी नहीं करता है, जैसे बहुत एक्सपेंसिव कोई परचेज़ कर लेना, बहुत महंगी चीज़ खरीद लेना, बहुत लंबी वेकेशंस पे चले जाना। इस तरह के मैनिक जो पेशेंट होते हैं वो इस तरह का बिहेव करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और कॉमनली देखने को मिलती है, बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर का मतलब है मेनिया भी है और डिप्रेशन भी है।
ऐसे पेशेंट्स में कुछ समय वो मैनिक की तरह बिहेव करता है, बहुत ही ज़्यादा इलेटेड रहता है, हैप्पी रहता है और उस तरह से ही उसका अपीयरेंस होता है, देखने में लगता है कि काफ़ी खुश है ये पेशेंट। लेकिन कुछ दिन बाद अचानक से डिप करके काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाता है। डिप्रेशन वाला जो सारे सिम्पटम्स मैंने बताए थे, उस तरह से बिहेवियर रहता है और अगेन वापस से मेनिया में चले जाता है। तो इस तरह से बाइपोलर डिसऑर्डर ये चलता है, जिसमें एक साइड डिप्रेसिव इलनेस आती है, फिर मेनिक इलनेस आती है, मेनिया आता है और फिर अगेन डिप्रेशन आता है। इस तरह की प्रॉब्लम को बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं और ये भी एक सीवियर साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, जिसके लिए हमें साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। दोस्तों, ये सारी जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, इन सब के साथ एक और चीज़ जुड़ी हुई है, वो है अब्यूज़, एडिक्शन। किसी भी गलत चीज़ का, जैसे कि शराब का या सिगरेट का, ये बहुत कॉमनली इन डिसऑर्डर से अटैच हो जाता है और ट्रीटमेंट बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है डॉक्टर के लिए, क्योंकि उसे साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम है उसका तो ट्रीटमेंट करना ही है और डी एडिक्शन का भी फिर करना पड़ता है। तो अक्सर देखने में मिलता है कि साइकोलॉजिकल पेशेंट्स को एडिक्शन होने के चांस थोड़े ज़्यादा रहते हैं, वो एडिक्शन की तरफ जा सकता है। आप में से अगर किसी को भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है या आपके साथी को, आपकी फैमिली में किसी को इस तरह की प्रॉब्लम है, तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा कि किस तरह से अलग-अलग तरह की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स होते हैं, जिनके लिए हमें साइकेट्रिस्ट से मिलके पूरा ट्रीटमेंट लेना चाहिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के ब्रेन, स्पाइन और हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स के लिए बने रहिए इस चैनल।